बांग्लादेश में मतदान जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 11 बजे तक बांग्लादेश में करीब 15% मतदान हो चुका है। बांग्लादेश की संसद, जातीय संसद में 350 सीटें हैं, लेकिन सीधे चुनाव 300 सीटों के लिए ही होता है। बहुमत का आंकड़ा 150 है। इस बार शेरपुर 3 संसदीय सीट पर एक उम्मीदवार की मौत के चलते मतदान नहीं हो रहा है। ऐसे में आज 299 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और इसके लिए सीधे चुनाव नहीं होता है और ये सीटें पार्टियों में अनुपातिक आधार पर बांटी जाती है। करीब 18 महीने पहले जुलाई 2024 के छात्र विद्रोह के बाद ये बांग्लादेश का पहला चुनाव है। इस बगावत ने 15 साल से शासन कर रही शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी थी। यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम शासन ने यह कहा है कि वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव के लिए 500 विदेशी ऑब्जर्वर्स पहुंच चुके हैं, जिनमें यूरोपियन यूनियन और कॉमनवेल्थ देशों के लोग शामिल हैं। देश का राजनीतिक माहौल दशकों से शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। यूनुस प्रशासन के अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। बीएनपी को चुनौती कट्टर इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी दे रही है। इसने 11 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। मुकाबला और जो यहां पर टक्कर है वो कड़ी है। बांग्लादेश में आम चुनाव है। कुल उम्मीदवार इसमें 1981 है, निर्दलीय 249 है। प्रमुख दलों की बात करें तो बीएनपी है, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और जमात इस्लामी नेशनल सिटीजन पार्टी। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से यहां पर बात करें, इसमें जो है जातीय पार्टी जेपी कादर, जातीय पार्टी की बात करें तो जेपी इरशाद, लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, अमर बांग्लादेश पार्टी। बांग्लादेश की संसद पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। कुल कितनी सीटें हैं? 350। डायरेक्ट चुनाव हो रहा है 300 सीटों के लिए। महिलाओं के लिए रिजर्व है 50 सीटें। अब आप देखिए बांग्लादेश में हिंदू आबादी वाले जिले कौन कौन से, ये भी फटाफट से आपको बता देते हैं। फिरोजपुर 15%, बारिसाल 11%, चटगांव 11%, इसके अलावा मौलवी बाजार 24%, ठाकुरगांव 22%, गोपालगंज 27% और खुलना 21%। तो यहां पर हिंदुओं की इतनी आबादी है और आज यहां पर वोटिंग हो रही है। जैसे ही वोटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रहमान वर्सेस रहमान। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 300 सीट पर वोटिंग हो रही है, 50 पर नहीं हो रही। बताया आपको क्यों। बांग्लादेश में आम चुनाव है और यहां पर हिंदू वोट पर सबकी नजर है कि भाई हिंदू किसको करने वाले हैं वोट। वादे बड़े हैं, जनता से बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। अब होगा क्या ये देखना तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, लेकिन इस चुनाव का इंतजार क्योंकि 18 महीने के बाद है और बांग्लादेश का जो आम चुनाव है ये एक उथल पुथल भरे दौर के बाद हो रहा है। पिछले साल शेख हसीना की लंबे वक्त से चली आ रही सरकार गिर गई थी, आपको याद होगा, और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी थी। उस बदलाव के बाद यह पहला बड़ा चुनावी टेस्ट है जो इसे देश के पॉलिटिकल रीसेट पर एक रेफरेंडम बनाता है। मुख्य विपक्षी दल के नए रूप और हसीना की पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक के साथ कई सवाल भी यहां पर उठाए गए। अब देखना होगा कि होता क्या है, किसकी बनती है सरकार। तारिक रहमान के बारे में आपको बता रहे, बीएनपी की छात्र राजनीति से जुड़े रहे। 1980 में राजनीति में उनकी एंट्री होती है। उसके बाद उनका जो सफर होता है वो धीरे धीरे पार्टी संगठन में भूमिका उनकी बढ़ जाती है। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया, लोगों से वो जुड़े। बीएनपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो रहे 2009 से 2016 के बीच में। 2007-2008 की बात करें तो भ्रष्टाचार के फिर उन पर आरोप भी उस वक्त लगे। फिर 2008 में वो लंदन चले गए, लंबे समय तक वो विदेश में रहे और अब वापसी की 2025 में वापस वो ढाका लौटे। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे वो हैं
2018 से बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष वहीं से सब कुछ देख रहे थे। शफीक उर रहमान की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश जमात इस्लामी के प्रमुख हैं, इस्लामी विचारधारा से वो जुड़े हैं। वर्सेस दोनों के बीच में, मुकाबला दोनों के बीच में। जमात इस्लामी के पुनर्गठन में अहम भूमिका उन्होंने निभाई। इसके साथ हसीना सरकार के दौरान कई बार वो जेल भी गए थे। कट्टरपंथ का भी आरोप लगता है उन पर कि बहुत ज्यादा कट्टरवादी हैं वो है। छात्र जीवन से इस्लामी छात्र आंदोलन में वो सक्रिय रहे हैं। जमात की वैचारिक राजनीति का प्रमुख चेहरा वो रहे हैं। इस्लामी छात्र शिविर से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की। 2016 से 2019 की बात करें तो पार्टी के महासचिव वो रहे और इस वक्त विदेश मामलों के सलाहकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों के जानकार हैं संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर आज सबकी नजरें बांग्लादेश में है, भले वहां यूएन की तरफ से ऑब्जर्वर्सन हैं, नजर वहां पर रख रहे हैं, ऑब्जर्व चीजों को किया जा रहा है। लेकिन सर जो बांग्लादेश में नतीजे आएंगे, जो पार्टी आगे जाएगी, जिसको वहां की जनता चुनेगी, जरा बताएं कि भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा। आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं बांग्लादेश के इस इलेक्शन को? देखिए, बांग्लादेश के ये जो इलेक्शंस हैं वो बांग्लादेश की लोकतंत्र की दशा और दिशा तय करेंगी। और ये जो इलेक्शंस हैं, जाहिर है कि एक बेहद अस्थिर और हिंसा का जो वातावरण बांग्लादेश में हाल के समय में रहा है, उससे यदि बांग्लादेश को बाहर निकलना है, बांग्लादेश में यदि लोकतंत्र की बहाली होनी है, बांग्लादेश में अगर स्थिरता आनी है, तो उस लिहाज से ये जो इलेक्शंस हैं वो बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में हाल के महीनों में ये देखा गया है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो लगातार अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन कट्टरपंथी जो ताकतों को पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, अन्य राष्ट्रों के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, वो भी जिस तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आए, तो ऐसे में ये जो बांग्लादेश के जो इलेक्शंस हैं, इसका जो रिजल्ट क्या होता है वो जाहिर है कि इस राष्ट्र के लिए बेहद क्रिटिकल होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बात की ज्यादा संभावना दिखाई देती है कि बांग्लादेश की जो अवाम, बांग्लादेश की जनता वहां पर एक ऐसे पार्टी को अपना बहुमत देगी कि जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। और जाहिर है कि वो विकल्प वर्तमान समय में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही है, क्योंकि अवामी लीग सबसे अच्छा विकल्प था लेकिन उसे चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। तो ऐसे में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो तारिक रहमान के नेतृत्व की है, खालिदा जिया की जो पार्टी रही है, वही सबसे अच्छा विकल्प है। अब देखना होगा कि क्या इसके नतीजे क्या आते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो भी ऐसे लोग जो कि वहां पर लोकतंत्र की बहाली देखना चाहते हैं, वहां पर शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता देखना चाहते हैं, वो सभी, मेरा ऐसा मानना है कि वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। और जो आपने प्रश्न पूछा है कि भारत के कैसे संबंध होंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इन चुनावों में विजयी होती है तो भारत के साथ बांग्लादेश के जो संबंध होंगे वो बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। और वो सर जरूरी भी है इस वक्त, क्योंकि हमने देखा हिंदुओं को जिस तरीके से वहां पर टारगेट किया गया, उसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए। और अब देखना होगा कि क्या वहां की स्थिति होती है। इस वक्त हमारे साथ निपुण आलम सर भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर जरा बताएं कि आप बांग्लादेश इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इलेक्शन, क्योंकि हमारे उनसे जो ताल्लुकात रहे हैं, पहले हमने देखा कि बहुत बेहतरीन रहे, लेकिन पिछले कुछ समय में हिंदुओं को वहां पर निशाना बनाया गया, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया, उसके बाद वहां से जिस तरह की बयानबाजियां हो रही थी, अब वहां पर जब इलेक्शन हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या उसका असर हिंदुस्तान पर पड़ेगा?